बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो कुछ हुआ वो बेहद डराने वाला है। उन्होंने कहा, ब्लैकमेल करके उन्हें भीड़ में उतारा गया, रैप भी हो सकता था। जी हाँ, बिहार की ओबरा सीट से उम्मीदवार डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने अमीषा पटेल को अपना चुनाव प्रचार करने के लिए बुलाया तो था, लेकिन उनका जो अनुभव है वो बहुत ही डरावना रहा है। बुधवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल का एक ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने बिहार की ओबरा विधानसभा सीट के उम्मीदवार डॉक्टर प्रकाश चंद्रा पर ब्लैकमेल और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ऑडियो में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान हज़ारों लोगों की भीड़ थी जो पागलों की तरह गाड़ी को ठोक रही थी। प्रकाश चंद्रा ने मुझे गाड़ी से उतरकर भीड़ में के बीच जाने के लिए कहा। जहां भीड़ कपड़े उछालने के लिए तैयार थी, वहां मेरा रैप भी हो सकता था। मुझे शाम को मुंबई की फ़्लाइट पकड़नी थी, लेकिन प्रकाश चंद्रा ने मुझसे जबरन चुनाव प्रचार कराया है। जब मैंने जाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इसी गांव में अकेला छोड़कर चले जाएंगे। उनका बेहद गंभीर सवाल है कि जो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर सकता है, वो जीतने के बाद बाकियों के साथ कैसा करेगा। उनका कहना है कि मेरे बिहार आने का अनुभव बेहद बुरा रहा है। जो व्यक्ति चुनाव जीतने से पहले मेरी जैसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो वो चुनाव जीतने के बाद जनता के साथ कैसा व्यवहार करेगा। वे ब्लैकमेलर और गंदे इंसान हैं। कहो ना प्यार है फिल्म से बॉलीवुड में कामयाबी का सफ़र शुरू करने वाली अमीषा पटेल की गदर, एक प्रेम कथा, भूल भुलैया, रेस जैसी अनेक फिल्मों में अपना टैलेंट दिखाया और बॉलीवुड की कामयाब अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई। उनकी प्रचलित कुंडली पर नज़र डालें तो पराक्रम भाव के राहु ने उन्हें बॉलीवुड में कामयाबी दिलाई, लेकिन वहीं पर ग्रहण योग भी है, लिहाजा उन्हें बेहद सतर्क रहकर चलना होगा। शनि की महादशा ने उनके जीवन में कामयाबी का संदेश लेकर आई, तो अब बुध की महादशा उनके जीवन में एक नया बदलाव लाने वाली रहेगी। वैसे भी बुध की महादशा में राहु का प्रभाव बढ़ता है, लिहाजा फिल्मों के साथ साथ राजनीति से भी उनका संबंध बना रहेगा। भाग्य भाव में मौजूद गुरु और केतु उनकी किसी भी विषम परिस्थिति में न केवल रक्षा करेंगे, बल्कि कामयाबी का परचम भी लहराएंगे। अमीषा पटेल का बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कैसा अनुभव रहा, यह उन्हीं से सुनिए। मैं अमीषा पटेल बोल रही हूँ। कल 26 अक्टूबर मैं आई थी बिहार इलेक्शन के लिए इन पटना एज गेस्ट ऑफ डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी। मैं सिर्फ इसलिए ये मैसेज भेज रही हूँ क्योंकि प्रकाश चंद्र जी ने एक मेहमान, एक अकेली लड़की और एक फिल्म स्टार, एक अभिनेता का बहुत अपमान किया, ब्लैकमेल किया, बुरी तरह से सलूक किया। मैं उनकी मेहमान 2 घंटे के रैली के लिए आई थी। मुझे कहा गया था कि लोकेशन पटना से 2 घंटा दूर है, जो था 3 घंटा। फिर मुझे कहा गया कि मैं अपनी शाम की फ़्लाइट ले सकती हूँ, जो 6:30 बजे की एयर इंडिया फ़्लाइट थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि मेरे हाथ में अपने रिटर्न टिकट भी थे। मैं वहाँ उनकी लोकेशन पे पहुँची। उन्होंने मुझे इतना भगाया, इतना कैंपेनिंग करवाया। जब मेरी वापसी का टाइम आया, जो तकरीबन 2:15 बजे दोपहर का था, ताकि मैं एयरपोर्ट टाइम पे पहुँच के मेरी बॉम्बे की फ़्लाइट ले सकूँ, तो उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस गांव में रुके नहीं और मेरी तमन्ना है, जो मेरी कैंपेनिंग है, आपने नहीं की, तो मैं आपको अकेले इस गांव में छोड़ दूंगा और फिर आप यहीं मर जाएंगी। क्योंकि ये गांव नहीं मैं जानती थी, 3 घंटा दूर पटना सिटी से था, हजारों करोड़ों लोग मेरे इर्द गिर्द थे। मुझे ना किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। लोग मेरे गाड़ियों पे क्रेजी की तरह मार रहे थे, अशुभ चीज़ें कर रहे थे, ठोक रहे थे। मेरी जान को बहुत खतरा था। मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे चुपचाप इस ब्लैकमेल को सहा है। मैं अपने रूम होटल में पहुंची हूँ तकरीबन 8:15 बजे रात को, जबकि मैं सुबह के 10 बजे से निकली थी। ना मैं अपनी बॉम्बे की फ़्लाइट पकड़ पाई, उन्होंने ना केयर किया। उल्टा उन्होंने मुझसे ये डिमांड की कि मैं अपने गाड़ी से उतरूं और लोगों के बीच में, जहां लोग कपड़े उछालने के लिए तैयार थे,
ये कहूँ कि प्रकाश जी के लिए वोट दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं बिहार की मेहमान थी, मैं उनकी मेहमान थी। जो इंसान एक अकेली लड़की का इस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, जो एक बिहार के मेहमान को इतनी बुरी तरह से, इतना खराब वार्तालाप और इतने बुरी तरह से, खिदमत तो छोड़ो, ब्लैकमेल करके उनके लाइफ को थ्रेटन कर सकते थे। मेरी रेप हो सकती थी, मेरे साथ कुछ भी सलूक हो सकता था, उन्होंने केयर नहीं किया। अगर वो एक ऐसे लड़की के साथ ये सलूक कर सकते हैं, तो उनके नेता बनने के बाद वो क्या किसी के वादे पूरे करेंगे, वो क्या किसी आम आदमी के दुख सुख को संभालेंगे, जब वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत वाहियात, घटिया और डरावनी रहा है कि मुझे दोबारा वहाँ आने के लिए बहुत, मतलब मैं एक नाइटमेयर से गुजरी हूँ। ना मैं पूरी रात सो पाई हूँ, ना कुछ खा पाई हूँ। मैं सुबह उठी और मैंने अपनी जल्दी से फ्लाइट ले ली बॉम्बे रवाना होने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा एक बहुत लायर, ब्लैकमेलर और एकदम गंदे किस्म के इंसान है। जय हिंद।